उत्तराखंड की सियासत से सबसे बड़ी खबर है और ये खबर हरीश रावत को लेकर है। हरीश रावत को फाइनली मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के युग का अंत होने जा रहा है। और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अकेले में हुई हरदा की मुलाकात ने इस पर लगभग मोहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक साफ साफ हरीश रावत को बता दिया गया कि अब आप पार्टी के नए नेताओं को आगे बढ़ाएंगे और पर्दे के आगे नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से काम करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की सियासत में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ एक मुलाकात की तस्वीर नहीं है, बल्कि सवाल यह कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के लंबे राजनीतिक दौर का अब आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। क्या हरीश रावत के युग का अंत हो गया है? क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हरीश रावत की मुलाकात ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज कर दी है। अब मुलाकात हुई, अकेले में हुई, और इस मुलाकात की टाइमिंग इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि इससे ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हाईकमान के साथ हुई, लेकिन उस बैठक में हरीश रावत मौजूद नहीं थे। फिर अचानक हरीश रावत की खड़गे से 1-to-1 मुलाकात। अब यहीं से शुरू होती है उत्तराखंड कांग्रेस के भविष्य की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी। क्या कांग्रेस अब उत्तराखंड में नई लीडरशिप की तरफ बढ़ चुकी है? क्या हरीश रावत की भूमिका अब चुनाव में राजनीति के फ्रंट से हटकर मार्गदर्शक की होने जा रही है? तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि खड़गे के साथ बातचीत में पार्टी के भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा हुई। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि हरीश रावत को संकेत दिया गया है कि पार्टी अब उत्तराखंड में नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में देख रही है, यानी कि एक तरह से हरीश रावत के राजनीतिक संन्यास की तरफ इशारा कर दिया गया है और हरीश रावत के युग का उत्तराखंड कांग्रेस में अंत की कहानी कही जा रही है। हालांकि कहानी यहीं पूरी खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हरीश रावत से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरीश रावत के लंबे राजनीतिक योगदान को सम्मान देने और साथ ही नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका तय करने की चर्चा है। यानी हरीश रावत के लिए संदेश साफ है कि हरीश रावत को अब खुद को नहीं बल्कि पार्टी के बाकी नेताओं को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है, लेकिन फ्रंट पर रहकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से काम करते हुए। हालांकि पिछले कुछ वक्त से हरीश रावत बहुत ज्यादा बीमार भी हैं और वो देहरादून ना होकर दिल्ली में ही रह रहे हैं, और इससे पहले वो इलाज के लिए बेंगलुरु तक गए, लिहाजा उनका स्वास्थ्य भी फिलहाल उनका साथ नहीं दे रहा है। और अब इधर 2027 का विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है और कांग्रेस सरकार विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस पहले ही नए चेहरों को कमान सौंप चुकी है। गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मोर्चा उन्हीं के नेतृत्व में है, तो वहीं प्रीतम सिंह कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, हरक सिंह रावत चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख हैं, जबकि यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष हैं। और इतना नहीं, पिछले 6 महीनों में हुए कांग्रेस के कई कार्यक्रमों से हरीश रावत दूरी रहे। अब जबकि गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड कांग्रेस की कमान पूरी तरह से थाम ली है, तो ऐसे में हरीश रावत को इशारा पहले ही दे दिया गया था और अब तो सूत्रों के मुताबिक फाइनली उन्हें बता दिया गया है कि अब पार्टी उनसे आगे देख रही है और उन्हें भी पार्टी के फैसलों का सम्मान करना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हरीश रावत को मौके दिए, सम्मान दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में हरीश रावत की भूमिका सबसे दिलचस्प है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने वास्तव में नए नेतृत्व की ओर बढ़ना स्वीकार कर लिया है तो हरीश रावत उसके सबसे बड़े विरोधी नहीं बल्कि सबसे बड़े राजनीतिक मेंटोर बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हरीश रावत इतनी आसानी से फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स से पीछे हटेंगे या फिर ये मुलाकात किसी नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि हरीश रावत को जानने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हरीश रावत राजनीति से रिटायर होने वाले नेताओं में नहीं है। इसीलिए खड़गे से अकेली मुलाकात के बाद उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस ने हरीश रावत को किनारे कर दिया है या फिर हरीश रावत को ही नई कांग्रेस का मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी है। फिलहाल इतना जरूर है कि उत्तराखंड कांग्रेस में लीडरशिप में बदलाव हो चुका है और हरीश रावत को साफ साफ मैसेज दिया जा चुका है कि अब बस आपने पार्टी के लिए बहुत किया है, आपको भी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी के लिए काम करिए, पार्टी की मदद करिए और बाकी के नेताओं को आगे बढ़ाइए। न्यूज पेज के लिए कमल चौहान की रिपोर्ट।